हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट जो टॉपिक है कंजर्वेशंस ऑफ रिसोर्सेज, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। तो कंजर्वेशन रिसोर्स मतलब रिसोर्स को हमें कंजर्व करना है, सिक्योर करना है, इस तरीके से हमें उसका यूटिलाइज करना है कि सभी लोग उसका इक्वल यूटिलाइजेशन कर पाएँ और लैंड डिग्रेडेशन, इकोलॉजिकल जो चेंजेस जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ना आने पाएँ। ठीक है, तो इसको देखते हैं। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी। तो रिसोर्स वाइटल एसेंशियल है, किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए रिसोर्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो रिसोर्स सबसे एसेंशियल है, बट इरेशनल कंजप्शन यानी कि इरेगुलर, ठीक है, लार्ज स्केल जो कंजप्शन हो रहा है एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्स का जो ओवर यूटिलाइजेशन है में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। इससे सोशियो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो रिसोर्स ये पता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, वाइटल एक्टिविटी है किसी भी तरीके के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो रैशनल कंजप्शन है और ऊपर यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का, इससे सोशियो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, रिसोर्स का कंजप्शन, रिसोर्स कंजर्वेशन बहुत सारे लेवल पे ज़रूरी है। तो इन प्रॉब्लम जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए रिसोर्स का कंजर्वेशन आवश्यक है। दिस हैड लीड द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर, यही लीडर्स का मेन कंसर्न था अपने टाइम पे। एंड थिंकर्स इन द पास्ट के जो लीडर थिंकर थे वो चाहते थे कि रिसोर्स का ओवर यूटिलाइजेशन ना होने पाए, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम हो, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से हो। ये हमारे जो थिंकर्स हैं उनके पास्ट के जो पास्ट लीडर्स थे उनके व्यू से भी साफ देखने को मिलता है। जैसे आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल गांधी जी वाज वेरी एप्ट मतलब वरीड, गांधी जी बहुत वरीड थे इन वॉइसिंग इज कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन इन दीज वर्ड्स। रिसोर्स कंजर्वेशन को लेके वो कितने वरीड थे, कितने एप्ट थे, उनकी इस कन्वर्सेशन में आप उसको समझ सकते हो। उन्होंने बोला कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड, यानी कि इंडिया में सबकी नीड पूरी करने के लिए बहुत कुछ है, इनफ है, हमारे पास रिसोर्स हैं कि हम सबकी नीड्स पूरी कर सकते हैं, बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, लेकिन सब किसी का ग्रीड, किसी का लालच पूरा नहीं कर सकते। इतना है कि सबकी नीड पूरी हो सकती है पर किसी का ग्रीड पूरा नहीं हो सकता है। ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड एक्सप्लोटिव नेचर ऑफ फ्रीडम मॉडर्न टेक्नोलॉजी एट द रूट कॉज फॉर द रिसोर्स डिप्लेशन। उन्होंने बोला कि जो ग्रीडी और जो सेल्फिश इंडिविजुअल्स हैं एंड एक्सप्लोटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से जो एक्सप्लोटिव, अब जैसे क्या है कि अगर ह्यूमन नेचर से, अगर ह्यूमन के साथ में मतलब काम हो रहा होता, नेचर का यूटिलाइजेशन हो रहा होता, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हो रहा होता, तो कितना कर पाते, इतना होता ही नहीं। जैसे आप देखते हो कि जैसे अक्सर अपने एरिया में किन चीज़ों की सुनने की खबर मिलती है कि बालू का खनन हो रहा है। अगर वो इंसान कर रहे होते, मतलब लोग फावड़ों से उसको निकाल रहे होते, तो खनन हो ही नहीं पाता। लेकिन अब मशीनों का यूटिलाइजेशन करने लगा, टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन किया, ट्रकों को ट्रक भर के जा रहे हैं। अगर इंसान निकालते तो क्या एक ट्रक, दो ट्रक इतना ही निकाल पाते, तो क्या होता, वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन था। ठीक है, तो वही बोला गया कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक्सप्लोटिव नेचर है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, ये रूट कॉज है रिसोर्स डिप्लेशन का, ये मेन जड़ है रिसोर्स के डिप्लेक्ट होने की ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, ही वाज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन, वो मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे, यानी कि एक जगह पे ज़्यादा प्रोडक्शन हो वो इसके अगेंस्ट थे। वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे वांटेड टू रिप्लेस इट, कि मास प्रोडक्शन की जगह विद द प्रोडक्शन बाय मासेस, ज़्यादा लोगों के द्वारा प्रोडक्शन हो। अगर एक लोग ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स का काम चलेगा। लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा लोगों के द्वारा होगा तो उससे ज़्यादा लोग बेनिफिट होंगे, ज़्यादा लोगों के पास जॉब रहेगी, ज़्यादा लोगों के पास इनकम का सोर्स रहेगा। तो इसको महात्मा गांधी ने अपनी स्पीच में बोला। आगे जो टॉपिक है लैंड रिसोर्सेज, इसको देखिएगा। बी लाइव ऑन लैंड, हम सब लोग लैंड पे रह रहे हैं, ये तो सीधी सी बात है, हवा में तोड़ नहीं रहे हैं, ज़मीन पे रहते हैं। बी परफॉर्म अवर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन लैंड, जो भी काम हो रहे हैं, जिसने मशीन लगा रखी है, जो पढ़ा रहा है, जो डॉक्टर है, जो एग्रीकल्चर कर रहा है, एंड जो भी काम कर रहा है, वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटी कहाँ पे होती हैं, लैंड पे होती हैं। एंड बी यूज इट डिफरेंट वे, तो सब लोग लैंड का डिफरेंट तरीके से यूज कर रहे हैं। कोई इसमें एग्रीकल्चर कर रहा है,
कोई उसमें अपना शॉप खोला हुआ है, किसी ने कुछ काम कर रहा है, किसी ने कुछ काम कर रखा है, तो लैंड का डिफरेंट तरीके से यूटिलाइजेशन हो रहा है। द लैंड इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंट। तो लैंड क्या है, नेचुरल सोर्स है, अटमोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि एसेंशियल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स है। इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करता है, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटी सपोर्ट करता है। यानी कि इसकी वजह से, लैंड की वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर वेजिटेशंस कहाँ पे होती हैं, लैंड में, इसलिए लैंड इसको सपोर्ट कर रही है। तो इस सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब लैंड के द्वारा सपोर्टेड है। हाउएवर लैंड इज एन एसेट ऑफ अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। तो लैंड के फाइनाइट मैग्नीट्यूड है, बहुत सारे लैंड एक ऐसा एसेट है जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसके बहुत सारे यूटिलाइजेशन है। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पज विथ केयरफुल प्लानिंग। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितना पार्ट हमारे पास लैंड का उसको हम नहीं बढ़ा सकते हैं, इसलिए लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे करना जरूरी है, जो अवेलेबल लैंड है उसका केयरफुल प्लानिंग जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जितना लैंड है उतना ही रहेगा, इसलिए उसका प्लानिंग कैसे करना है, केयरफुल करना है। इंडिया हैज लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर। ठीक है, इंडिया हैज लैंड अंडर अ वैरायटी रिलीफ फीचर। इंडिया में जो लैंड है वो सब एक टाइप की नहीं है कि सब प्लेन हो या सब माउंटेन हो, अलग अलग रिलीफ फीचर्स मतलब माउंटेन, प्लेन, प्लेटू, ये सब क्या रिलीफ फीचर्स हैं। तो इंडिया में जो लैंड है, इंडिया लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, नेमली माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, आइलैंड, अबाउट 43%। नीचे आप देखोगे, नीचे यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, तो उसमें दिया हुआ है अबाउट 43% ऑफ लैंड एरिया इज प्लेन। जो हमारे पास टोटल एरिया है वो उसका 43% एरिया क्या है, प्लेन एरिया है, विच प्रोवाइड्स फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। जो 43% प्लेन एरिया है वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को, वहाँ पर मेनली एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी उस लैंड पे होती है, उस 43% पे। जो हमारे पास माउंटेन रीजन है, माउंटेन अकाउंट फॉर 30% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कंट्री। कंट्री का टोटल एरिया है उसमें 30% पे माउंटेन है। माउंटेन किसके लिए अवेलेबल है, इंश्योर पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर का पेरेनियल यानी कंटिन्यूअस रिवर फ्लो होती रहे, वो माउंटेन की वजह से हो पाता है। प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर टूरिज्म वगैरह की फैसिलिटी वो प्रोवाइड करता है। और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट यानी कि इन्वायरमेंट बैलेंस बना रहे, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है माउंटेन्स। ठीक है, लगभग 27%, अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री द प्लेटू रीजन है। और प्लेटू रीजन किसके लिए बहुत अच्छा है, इट पोजेज रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल, यहाँ पे मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स और फॉरेस्ट के रिसोर्सेस हैं। तो हमारे पास अलग अलग टाइप का जो अपने पास लैंड है, ठीक है ना, उसमें से कुछ एरिया प्लेन रीजन है। प्लेन रीजन किस लिए यूटिलाइजेशन हो रहा है, प्लेन रीजन का हम लोग यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए या फिर इंडस्ट्री पर्पज के लिए। जो माउंटेन है उस वजह से पेरेनियल फ्लो हो रहा है रिवर का, ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखा है। प्लेटू रीजन में जो रिसोर्सेज चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वो वहाँ से अवेलेबल हो पाते हैं। तो हर एक एरिया का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, अलग अलग जोग्राफिकल रीजन का। तो इस तरीके से जो लैंड रिसोर्सेज है उसको आज हम लोगों ने पढ़ा। लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे होता है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लगातार घर पे रहिएगा, डेली बेस पे पढ़ते रहिएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको डेली हर एक सब्जेक्ट के लेक्चर्स एक एक देखने हैं, और कोर्सेस हो तो उसको रिवाइज भी करना है। इसको आप लगातार पढ़ते रहिएगा। जहाँ भी दिक्कत है बाय मैसेज, बाय कमेंट, बाय कॉल आप लोग डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच।